हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. प्रभु आपके जैसा कोई नहीं, आप अद्भुत कार्य करते हो, आप जीवन बदलते हो परमेश्वर पिता। लॉर्ड परमेश्वर पिता, जैसा आपका वचन कहता है, जब 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हो उनके बीच में आप होते हो प्रभु जी। लॉर्ड यहाँ पे हम पूरी कलीसिया आज एक मन होकर यहाँ पे आपकी आराधना करने आए प्रभु। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे बीच में आइए। लॉर्ड यहाँ पे पूरी कलीसिया है प्रभु, लोगों की ओर आप देखिए परमेश्वर। लॉर्ड इन लोगों को आप आशीषित कीजिए प्रभु। लॉर्ड जितने भी लोग यहाँ आए जो अपेक्षा के साथ आए प्रभु, लॉर्ड उनके जीवन में आप चमत्कार करें प्रभु। लॉर्ड जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे बाबा, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें भी आशीर्वादित करें प्रभु। और जो भी परमेश्वर पिता ये वचन को सुनेगा लॉर्ड वो आशीर्वादित होगा। लॉर्ड हम आपको धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। Psalms 104. Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him, bless his name. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। परमेश्वर हमारा बहुत महान है। देखिए हमें कितना सुंदर एग्जाम्पल के साथ प्रभु ने सिखाया कि परमेश्वर के मंदिर में, उस चर्च में हम कैसे प्रवेश करना चाहिए। हम जब एक चर्च में आते हैं हम कैसे आना चाहिए। यहाँ पे इतना अच्छा सा परमेश्वर ने वचन में बताया है कि हमें थैंक्स गिविंग के साथ, है ना, हमें धन्यवाद के साथ अंदर आना है। हमको परमेश्वर को धन्यवाद कहते हुए, स्तुति कहते हुए हमें अंदर आना है, राइट। हम जब भी प्रभु के चरणों में आते हैं, हम जब भी परमेश्वर के मंदिर में आते हैं तो हमें ऐसे प्रवेश करना है। बट लोग कैसे प्रवेश करते हैं? दुख, चिंता, प्रॉब्लम्स, कुड़कुड़ाहट, ये सारे के चीज़ों के साथ आप एंटर करते हो, राइट। बट हम जब आएंगे परमेश्वर के चरणों में हमें धन्यवाद के साथ आना है। धन्यवाद हम कब बोलते हैं? हम धन्यवाद तब बोलते हैं जब हमारी प्रेयर खत्म होती है, तभी हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना सुनी, राइट। धन्यवाद का मतलब क्या है? काम हो गया, आपको विश्वास है काम हो गया, इसीलिए आपने धन्यवाद बोला। जब हम मंदिर में आते, परमेश्वर खुद यीशु मसीह यहाँ पे स्वयं यहाँ पर है, तो आप जब एंट्री मारोगे परमेश्वर को ऑलरेडी आपके सारे बातें मालूम है। उससे कोई बात छुपा नहीं है प्रियो, उससे हर एक बात पता है। अगर आप वो उसके साथ ऐसे आते हो ना, वो एक एटीट्यूड लेकर, धन्यवाद का एटीट्यूड लेकर, परमेश्वर उसी तरह से आपके प्रार्थना को, आपके चिंताओं को, आपके सारे चीजों को उत्तर देगा। आप ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, किसी न किसी के जीवन में कुछ ना कुछ होगा ही। हम कली से आ रहे हैं, परमेश्वर हमें शांति देगा। आप कली से आ रहे, परमेश्वर आपके जीवन में हर वो चीज बदलेगा। वो बदलेगा कब? जब आप खुद धन्यवाद कहोगे। तो जब आप कलीसिया में आते हो आपको इसी रीति से आना। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि अभी हम पास्टर्स हैं, कुछ लोग हैं पास्टर्स के घर पे आएंगे। समझो 2 लोग पास्टर्स के घर पे आ रहे। एक आया जो पहले आया है, पहले जो आता है वो बहुत सारे ट्रैफिक में, इसमें उसमें फंस के घर में पहुँचा, पास्टर के घर में पहुँचा, ओके। और फिर बोलेगा, जब वो बात चालू करेगा, स्टार्ट करेगा, तो वो प्रॉब्लम्स के साथ, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मेरे जीवन में ये, मेरे जीवन में। उसने शुरुआत किससे की? कुरकुर। शुरुआत कहाँ से किया? राइट। धन्यवाद के साथ उसने कुछ शुरुआत नहीं किया। उसने शुरुआत कैसे किया? तो उसको आंसर कैसा मिलेगा? वैसे ही मिलेगा, राइट। बट दूसरा जो व्यक्ति आया, वो जैसे घर में पहुंचता है पास्टर के, पास्टर को बोलता, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ पे सेफली पहुंचा।
परमेश्वर कितना अच्छा है, राइट। फिर उसके बाद जब पास्टर्स के मुंह से वर्ड्स निकलते, वो एनकरेजिंग वाला वर्ड निकलते, परमेश्वर आपको अच्छा है ना, उसको एनकरेज किया। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब क्या है, जब तुम परमेश्वर के मंदिर में या परमेश्वर के जनों के घर में आएंगे तो धन्यवाद के साथ घुसो, ताकि तुम्हारा लाइफ में सब कुछ वैसा ही हो। आप कुरकुर के साथ घुसेंगे, आप परेशानी के साथ घुसेंगे, आप परेशानी को लेकर चलोगे। देखो परमेश्वर का वचन भी हमें क्या कहता है, दुख से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि दुख को आपके सर पर लो और घर बाहर आओ। आप दुख के पूरे घटूरा समझो बांधा है और सर के ऊपर रख के आप चल रहे हो, क्या मतलब है? हाँ, अब आपको कुछ चीज लेना है, आपको कुछ जाना है, आपको मालूम है आपके पास बैग है, बट आप बैग में नहीं, आप उसको बांध के सर पे ही रख रहे। बट यीशु बोला उसको तू साइड में रख, मैं देख लेगा। बट नहीं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे ही रखे हैं दुखों को। परमेश्वर कह रहा है दुख को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा दुख यीशु ने 2000 पहले उस क्रूस पर ले लिया। आपके सारे तकलीफ को उसने वहां पे ले लिया है। वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपके जीवन में बदलाव चाहता है, वो आपको शांति देना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि धन्यवाद के साथ आप अंदर आओ, और धन्यवाद के साथ जब आओगे परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही करेगा। आप हर चीज में धन्यवाद बोलो, ये मेरा काम हो गया। आपको कन्फेशन जो करना है ना, सब सही बोलकर करना है अपने मुख से। आप जो बोलोगे ना वही होगा। आप धन्यवाद बोलोगे, परमेश्वर आपके जीवन में धन्यवाद के साथ ही सब खत्म करेगा। सारा चीज जगह पर होगा, जो भी आपने आज तक का सोचा है परमेश्वर आपके जीवन में। देखो, आप धन्यवाद के साथ बोलो, आप आमीन बोलो। आप धन्यवाद बोलेंगे तो जो डर है वो निकल जाएगा। डर है ना, शांति में बदलेगा। आप जब परमेश्वर को धन्यवाद बोलोगे, आप जो चिंताओं के साथ आए हैं, जो प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं, जो दिमाग में लेकर आए, अगर आप धन्यवाद के साथ आओगे तो आप आराधना कर पाओगे। अगर आप परमेश्वर जो भी कह रहा है आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। ये जो एग्जाम्पल्स हम देते हैं वो आपको समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझे ये बातें आपके दिल में। आपको सिर्फ इतना ही मालूम है, ये वचन में ये लिखा है कि धन्यवाद के साथ प्रभु के सानिध्य में प्रवेश करना, बट उसका अर्थ है जो हम सिखा रहे हैं वो अर्थ की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ तक का ही सुनकर मत छोड़िए, इसके ऊपर घर पे जाओ, सोचो, और परमेश्वर फिर आपके जीवन में कार्य करेगा। राइट, ये जो वचन है जो प्रभु ने दिया है, आप हर चीज को ऑपोजिट में लेना। डर को शांति में बदलो, जो फियर है उसको आप धन्यवाद के साथ बोलो, वो आराधना बढ़ेगा। हर वो चीज परमेश्वर जो कह रहा है वो सब कुछ सही जगह पर है, आपको सिर्फ उसके ऊपर चलना है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर जब दावीद जैसे छोटे बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है, उसके जीवन से परमेश्वर कार्य कर सकता है, वो हमारे जीवन में भी करेगा, है ना। परमेश्वर महान है, वो आप सभी से प्यार करता है। इसीलिए वो कह रहा है कि आप जो भी कर रहे हो वो सोच समझ के करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ओके प्रियो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और पास्टर को बुलाना चाहूंगी।